देख सकते हैं ये आपके सामने ऑयल मिल रहने वाला है और ये एक ऐसा ऑयल मिल है जो कि वन राउंड यानी कि एक बार में आप सरसों को डालेंगे और यहाँ से तेल निकल जाने वाला है। हमारे पास ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में इस मशीन में आपको 3 HP से लेकर के 30 HP रहने वाला है। लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, जितने बड़े लेवल पे आप एक्सपैंड करना चाहे कर सकते हैं। तो आपको ऑयल बिजनेस करना है, आपके पास लाख रुपए है और आप हमारे यहाँ आए, हम आपको 3 लाख का प्रोजेक्ट दे दिए तो आप तो वैसे भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लाख रुपए में हम कैसे बिजनेस उसके स्टार्ट कर सकते हैं, उसको 3 लाख तक कैसे ले जाएंगे, हम उस पे काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी कड़ुआ तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कच्ची घानी, ये आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे और आपके घरों में इन तेलों से सब्जियां भी बनती होंगी। लेकिन यही तेल की पेराई पहले जमाने में बैल, कोल्हू बैल जो होते थे उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन जब समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, तो उस तरीके से आधुनिक मशीनें आती गई। अभी देख सकते हैं ये आपके सामने ऑयल मिल रहने वाला है और ये एक ऐसा ऑयल मिल है जो कि वन राउंड यानी कि एक बार में आप सरसों को डालेंगे और यहाँ से तेल निकल जाने वाला है। लेकिन इस मशीन की जानकारी हमें कैसी होगी, कितने HP का मशीन है, ये मशीन हम कैसे लगाएंगे, कितने बजट में आ रही है मशीन, ये डिटेल आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज वीडियो को शुरू करते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं दोस्तों बिहार के हाजीपुर में और विजिट कराए हैं आप लोगों को भारत मशीनरी में। तो आइए सीधा चलते हैं, यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे है सर? क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। अपना भी बढ़िया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज सर हम चाहेंगे कि सरसों तेल, हालांकि ये बिजनेस बहुत पुराना है, लोग पुराने तरीके से भी करते आ रहे हैं, लेकिन इनमें क्या बदलाव हुआ है इस बार थोड़ा सा हम जानने का। देखिए बिजनेस पुराना है, इसका सबसे फायदा ये होता है कि ट्रस्टेड हो जाता है। अगर कोई चीज बहुत सालों से चल रहा है इसका मतलब वो कभी फेल नहीं करने वाला है। बिल्कुल। तो बिजनेस आपको अगर कोई बहुत सारे जो नए युवा हैं चाहे उद्यमिता के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो सिलेक्ट नहीं कर पाते कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। तो वो आप अपने नजर से देख रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले कई युगों से पहले हमारे यहाँ से सरसों के तेल की बिजनेस चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। तरीका जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया बदलता गया और ऑयल वही का वही रह गया। उसी प्रकार से हमें ये अगर डिसाइड करना है कौन सा बिजनेस करना है तो ऑयल मिल जो है एक बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में है, क्योंकि इसमें मल्टीपल तरीके से कमाई करने का सोर्स है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस करते हैं तो एक लिमिटेड होता है कि अगर आप 12 घंटा मेहनत करते हैं तो उसका एक जो है फिक्स अमाउंट ही आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम है कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, जितने बड़े लेवल पे आप एक्सपैंड करना चाहे कर सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया में ये बिजनेस चलती है। आप मान लीजिए कि आज 100 लीटर का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50 लीटर का कर रहे हैं, कल जो है कि 500 लीटर का कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप अपना दायरा बढ़ाते जाइए और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाते जाइए। अच्छा सर, देखा जाए यूट्यूब के अंदर तेल मिल का भी अभी बहुत सारा डिमांड रहा है, बहुत सारी मशीनें बिकी भी हैं, लेकिन इसमें एक कमेंट बहुत जगह देखने को मिला कि हमारा मशीन खराब हो जा रहा है, हमारी मशीन में ये दिक्कत आ जा रही है, कहीं तेल नहीं पेराई हो रहा है, कहीं मशीन फंस जा रहा है, सही से चल नहीं रहा है। तो ये सारी दिक्कतें क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी। देखिए आज के टाइम में मशीन बेचने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैं किन्हीं का ये नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक प्रॉपर तरीके का जो एक सही नॉलेज होता है उसके साथ, जैसे हम लोग फूड इंडस्ट्री की मशीनें बेचते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आपको सरसों तेल की मशीन मिलेगी, आटा पीसने की मशीन मिलेगी, चावल कूटने की मशीन मिलेगी, ऑलमोस्ट यही सब मशीन है। तो जो अब क्या होगा, बहुत सारी जगह ऐसे मिलेगा, आपको पेपर प्लेट का मशीन मिलेगा, आटा चक्की मिलेगा, तेल मिल मिलेगा, पैकिंग मशीन मिलेगा, कुरकुरे मशीन मिलेगा, भुजिया मशीन मिलेगा, चिप्स मिलेगा, आलू मिलेगा। तो उनको मशीन बेचना है और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रोजगार देते हैं। हमारा फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको मशीन लेना है तो ही आप हमारे पास आइए, हम खाली फूड मशीन देते हैं। तो उसमें क्या फायदा होता है कि हम लोग को जो 3 मशीन बेचते हैं इसका प्रॉपर नॉलेज होता है। तो अगर बहुत सारे लोग मशीन दे दे तो उसको बताते ही नहीं कि चलाना कैसे है। ये पहला इस मशीन का स्टार्ट करने का कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कोई बताते ही नहीं है, तो वो बंदा मशीन लेकर के वहां से फंस जाता है। मशीन लेने के बाद लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सारी चीजें आप जब मशीन लेने की सोचते हैं या फिर बिजनेस करने की सोचते हैं उस समय आप डिसाइड करिए कि हमें कहाँ से मशीन लेना चाहते हैं। हम लोग जो है वो काफी लंबे समय से इस इंडस्ट्री के अंदर है। हमारे हैप्पी कस्टमर की संख्या हजारों में है और हमने कस्टमर रिव्यू हजारों में बनाया है।
बहुत सारे हम आप ये कह सकते हैं बिहार में कस्टमर रिव्यू बनाने का जो चलन है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अच्छा, फिर लोगों ने स्टार्ट किया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो कस्टमर है उनकी सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर। जो हम कहते हैं कि सर्विस में भी जाने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर जो तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो पहले लोग आपको चैप्टर पढ़ाते फिर क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो संभव ही नहीं है कि उनके पास आंसर होगा। हम अगर मशीन देते हैं तो प्रॉपर तरीके से पहले उनको चलाने के लिए गाइड करते हैं कि भाई आपको स्टार्टिंग करने से पहले ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, फिर वो चलाते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आएगा। यहाँ तो लोग देखते हैं मशीन ले लेते हैं, उसके बाद चलाने के लिए समय में कोई सपोर्ट ही नहीं है तो समस्या आएगा। दूसरा, जो मशीन होता है वो सस्ता करने के चक्कर में बहुत सारी कंपनियां उल जलूल मशीनें बेचती है। तो कस्टमर को चाहिए कि कम से कम वो लेने से पहले 2, 4, 5 जगह पे विजिट करिए। हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी 5 जगह पे विजिट करिए, फिर एक अच्छे अपने विवेक से समझिए चीजों को। जो अगर आपको लगे कि नहीं ये कंपनी लॉयल है, ये अच्छे तरीके से काम करती है, उनके साथ जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप मशीन लेने आए हैं तब तो सब कुछ अच्छा दिखता है, बाद में परेशानी होता है। दूसरा, मशीन का क्वालिटी मैटर करता है। हम लोग हमेशा से जानते हैं कि हमें इसी इंडस्ट्री के अंदर रहना है। ऐसा नहीं कि आज ऑयल मशीन बेच रहे हैं, कल जो है कि पेपर कप बेचना चालू कर देंगे। तो हमें ऐसी इंडस्ट्री के अंदर रहना है तो इसकी पूरी तरीके से हमें अपनी क्वालिटी का मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो लेने के समय सावधानी बरतने की जरूरत है, जरूर सावधानी बरते और जो है कि बिजनेस में आगे बढ़े। अच्छा, ऑयल मिल में सर आपके यहाँ कितने एचपी से लगाए, कितने एचपी तक की मशीन? देखिए हमारे पास ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में इस मशीन में आपको 3 एचपी से लेकर के 30 एचपी रहने वाला है। अच्छा, उससे छोटी मशीन चाहिए तो फिर वाट में आते हैं, फिर 3600 वाट की आती है, 4200 वाट की आती है, जो छोटी वाली मशीन आती है। लेकिन इसमें आपको 3 एचपी से लेकर के 30 एचपी तक की मशीनें मिल जाएगी। अच्छा, ये कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन का जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी मशीन, कितने एचपी की मशीन लगाना सबसे बेहतर रहेगा। देखिए वो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि उनको घंटे का प्रोडक्शन चाहिए तो 30 किलो और ले लेते हैं 15 एचपी की मशीन, तो उनका बहुत सारा अमाउंट फंस गया वहां पे जो उनको जरूरत नहीं था। हमारे यहाँ हमारी कंपनी भारत मशीनरी की यही खासियत है कि हम पहले आपकी काउंसलिंग करते हैं कि आपको कितना जरूरत है, आप बिजनेस को अभी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आप इजीली स्टार्ट। अब मान लीजिए कोई आपको ऑयल बिजनेस करना है, आपके पास लाख रुपए है और आप हमारे यहाँ आए, हम आपको 3 लाख का प्रोजेक्ट दे दिए तो आप तो वैसे भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लाख रुपए में हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको 3 लाख तक कैसे ले जाएंगे, हम उस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास छोटी से लेकर के बड़ी तक मशीनें हैं। तो 3 एचपी से हम लोग कोल्ड प्रेस का स्टार्ट कर देते हैं। वो 3 एचपी में है 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10, 15, 20 और 25, 30 एचपी तक ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप उससे भी छोटे लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास जो है टेबल टॉप मॉडल जो रहता है वो वाला आ जाता है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो ये इस तरीके से जितना उनका जरूरत है, जितना बजट है, उस बजट में उस हिसाब से उनको मशीनें प्रोवाइड कराई जाएगी। सर आपने बताया कि 3 एचपी से लगाए 30 एचपी तक की मशीन मिल जाएंगी। जी। हम पता कैसे करेंगे कि ये 3 एचपी की मशीन है और ये 30 एचपी? बिल्कुल, उसका चेम्बर का साइज होता है, जो ये हमारा चेम्बर साइज है। चेम्बर के साइज के हिसाब से समझ सकते हैं। रिंग की संख्या बहुत मैटर नहीं करता। कैमरा आप पास में लेके आइए। रिंग की संख्या इसलिए बहुत मैटर नहीं करता, हमारे पास इंची टेप होता, मैं नाप के भी बता देता। रिंग की संख्या बहुत मैटर नहीं करता। इसमें हमारा भी 17 रिंग लगा हुआ है मान लीजिए, लेकिन अगर चाहेंगे तो इसमें आप 16 रिंग भी लगा सकते हैं, चाहे इसमें 18 भी रिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो हमारा सेमी प्रेशर रिंग है इसको हटा के और नॉर्मल रिंग लगा देंगे तो एक के बदले 2 लग जाएगा। तो चेम्बर साइज बहुत मैटर करता है। इसका चेम्बर साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे ये आप 10 एचपी देख रहे हैं, वहीं पे हमारा ये 15 एचपी है, इसका चेम्बर साइज आपको बड़ा दिखेगा। अच्छा। ये आपको बड़ा चेम्बर साइज हो गया, तो चेम्बर साइज है। दूसरा, मशीन अच्छा कैसे है इसका पता लगाने के लिए आप गियर बॉक्स का साइज जरूर देखिए। कहीं भी आप मशीन मिलाते हैं तो जो हमारा गियर बॉक्स का साइज है जी, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा। आपकी जो गियर बॉक्स कितनी चौड़ी है, इसमें कितना हेवी गियर बॉक्स का दांता दिया हुआ है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज देखना पड़ेगा। अच्छा, ये सब मशीनों में मेंटेनेंस खर्च कितना आ जाता होगा? देखिए मेंटेनेंस ऑलमोस्ट हमारे यहाँ किसी भी मशीन में 0 मेंटेनेंस की हम मशीन बोलते हैं, ठीक है, वो 0 में से मेंटेनेंस ही होती है। लेकिन अगर कुछ मान लीजिए किसी भी कारण से चलने के दौरान टूट फूट गया तो उसका तो वो नॉर्मल मेंटेनेंस, जैसे मान लीजिए कोई रिंग टूट गया, बरम घिस गया, तो ये सब नॉर्मल मेंटेनेंस। बाकी चाहे हमारे यहाँ राइस मिल हो या फिर आप कह दीजिए ये पल्वराइजर हो, चाहे ऑयल मिल हो, सब 0 मेंटेनेंस में। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो हॉपर लगा के देते हैं सर, एक राउंड में क्या कैपेसिटी होती होगी? एक राउंड की बात अगर इसमें कितना आटेगा जी, ये लगभग 30 से 35 किलो के आसपास का रहता है। 30 किलो की, जी 30 किलो आपको आराम से इसमें आ जाएगा।
बाकी वन टाइम प्रोसेस रहने वाला है, यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो इधर से खल वगैरह ये खल यहाँ से हमारा आता है, मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो है यहाँ से खल निकलता है, यहाँ से आप सरसों डालिए, बहुत इजी टू ऑपरेट ये मशीन है, कोई इसमें समस्या नहीं आता है। यहाँ से सरसों डालेंगे, यहाँ से खल निकलेगा और यहाँ से तेल निकलना चालू हो जाएगा, बहुत इजी ऑपरेटेड है। किसी भी कहिए कि ना इसके लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होने का जरूरत है, ना कोई डिग्री की जरूरत है, आपके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी होना चाहिए कि हमें बिजनेस करना है, इतना ही आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए और पूरे जज्बा के साथ आप इस मशीन को लगाइए। आज के टाइम में अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, पैसे नहीं है, तो उसके लिए सरकार पैसे भी प्रोवाइड करा रही है, लोन भी दे रही है, PMEGP है, PMEFME है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इस प्रकार की कई सारे लोन भी है जिसको लेकर के आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मशीन यदि कोई लगाता है तो उनको पहले जगह 10x12 या 10x10 का तो जी बिल्कुल आराम से 8x10 10x12 में आराम से कर सकते हैं कि बहुत छोटी मशीन है, यही तो खासियत है। आज के टाइम में यही मशीन अगर आप पहले लेते, बोल्ट वाली ले रहे हैं चाहे कुछ पुरानी मशीन ले रहे हैं, तो बहुत काफी स्पेस चाहिए होता था, लेकिन इसमें आपको मोटर भी नीचे लग जाता है और आराम से कम जगह में आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये 3 फेज की बिजली लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, इसके लिए 3 फेज की है, लेकिन 5 HP से ले और 3 HP में सिंगल फेज पे चल जाएगी। जी, अगर किन्हीं को सिंगल फेज पे चलना है तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होता है लेकिन होता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों, यदि आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, यदि कोई पूरा सेटअप लगाना चाहता है, मान लीजिए ये तो हो गया सिर्फ ऑयल मिल्क जी, इसके साथ फिल्टर भी लगाना चाहे, पैकिंग की भी मशीन लगाना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस? सारा प्रावधान है सर, आपका जो भी इसमें प्रोजेक्ट रहने वाला है, जैसे फिल्टर लगाना है, पैकिंग मशीन लगाना है, एलिवेटर लगाना है, कन्वेयर लगाना है, वो सारा चीज सर पूरा प्लांट सेटअप करके आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला। ये रोजगार कितने में शुरू हो सकता है लगभग? अगर रोजगार से शुरू करना है तो हमारे यहाँ तो सर ये 50,000 25,000 30,000 से भी शुरू हो सकता है। अगर एक अच्छे लेवल पे करना है तो 1,00,000 1.5 लाख रुपए लगाएंगे, उनका रोजगार से चालू हो जाएगा। बिल्कुल जी। बाकी सर, आने के लिए थोड़ा सा एड्रेस बताएं कि यहाँ लोग विजिट। भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेज जो बिहार के वैशाली जिले महुआ में लोकेटेड है। महुआ आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हाजीपुर यहाँ से निकटतम शहर है, मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर के बीचों बीच पड़ता है हाजीपुर, वहां से आप महुआ आ सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से इस मशीन को मंगा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के माध्यम से मशीन कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑनलाइन के माध्यम से सर पूरे ऑल इंडिया में हमारा ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट आपको फ्री रहने वाला है, ये मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ से चार्ज नहीं लगता। दूसरा, जो लोग लेना चाहते हैं 20% अमाउंट दे करके मशीन बुकिंग करा करके अपने यहाँ मशीन मंगा सकते हैं। जब मशीन दरवाजे पे पहुंच जाए कैश ऑन डिलीवरी में, तब आपको बाकी का पैसा देना है। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, जी बिल्कुल, हाँ, ट्रांसपोर्ट सर फ्री रहेगा आपके चैनल का। जी 100% कहीं भी है पूरे ऑल इंडिया में, अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट फ्री करके दिया जाएगा। इतनी बड़ी मशीन की ट्रांसपोर्ट भी सर काफी होती है और उनके यहाँ दरवाजे पे पहुंचा के मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, एड्रेस है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यदि स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना तो पूरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपको फ्री मिल जाने वाला है। बाकी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।